लॉर्ड कृष्णा नमन। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेजरमेंट, नापना। मेजरमेंट इन्वॉल्व कंपेरिजन्स ऑफ एन अननोन क्वांटिटी। यहाँ पर हम अननोन क्वांटिटी के साथ कंपेरिजन करेंगे विद सम नॉन फिक्स क्वांटिटी, जो पहले से पता है हमें। एक फिक्स क्वांटिटी हम किसी भी एक जो हमारे पास किलोवाट होते हैं उनका पहले से ही भार होता है, उनकी पहले से क्वांटिटी होती है, तो उनसे हम अननोन क्वांटिटी को नापेंगे। तो दिस नॉन फिक्स क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। इस क्वांटिटी को हम यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिट। The unit are mostly choose on the basis of convenience of some logic. Each measurement consists of a number describing the numerical value of the measure. यानी कि जितने भी ये नंबर हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यहाँ पे हम मेजर करेंगे। The unit in which that quantity is measured, तो हम यहाँ पर जो कितने यूनिट हम क्वांटिटी को मेजर करने वाले हैं ये देख लेंगे। लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ स्टडी टेबल बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट एज अ यूनिट ऑफ मेजर सच एज अवर हैंड स्पैन और अ फुट रूलर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करने वाले हैं। मटेरियल की ज़रूरत क्या है? स्टडी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, टू मेजर द लेंथ ऑफ द स्टडी टेबल, हमें उसकी लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। यू मे यूज हैंड स्पैन और एनी अदर ऑब्जेक्ट सच एज अ फुल लेंथ पेंसिल और स्मॉल पीस ऑफ स्टिंग्स एज अ यूनिट ऑफ मेजर। हम बहुत सारी चीज़ों से हाथों से और पेंसिल से हम या फिर किसी स्टिंग से जो है छोटी सी हो उससे नाप सकते हैं। Stretch your hand, move it along the length on the table, count the number of hand span, repeat it twice and record your observation. तो इस तरह से हम नाप सकते हैं। ठीक है। नीड टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्टैंडर्ड अभी तो मैंने मान लिया, अब हमें क्लियर थोड़ा ना हमारा टेबल जो मैंने नापा है वो फिक्स है हमारे पास। चलो मैंने हाथ से नापा है कि 2 हाथ का है, 3 हाथ का है, लेकिन अभी आपको ये क्लियर कहाँ है कि मतलब आपके हाथ की जो नाप है वो क्लियर नहीं है। तो भाई ऐसे में आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट की, यानी कि फीते की, जो पहले से ही जैसे मीटर वाला होता है, सेंटीमीटर वाला होता है ना। तो ऑल मेजरमेंट आर मेड बाय एग्जैक्ट कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड। तो यहाँ पे हमें जो है एग्जैक्ट जानना है। तो ईच एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। तो इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। जो हम नापेंगे, स्टैंडर्ड मीटर होगा हमारे पास, उससे हम नापेंगे। क्विट ऑफ्टन द सम क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ यूनिट, है ना। तो यूनिट तो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। For example, ancient people measure length by comparison the length of the object with the length of the certain body part, such as palm, hand span, foot step, the cubit, forearm, and the length of outstretched arm from the chin. तो पहले के समय में जो एंशियंट पीपल थे वो किस तरह से नापते थे? पाल्म के द्वारा, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा। एक डग जो होती है, पैर बढ़ाते हैं ना, एक कदम से दूसरा कदम की जगह जो होती है, फुट स्टेप के द्वारा, क्यूबिट यानी कि फोर आर्म के द्वारा, लेंथ ऑफ द आउट स्ट्रेच्ड आर्म के द्वारा, है ना, चिन के द्वारा, फ्रॉम द चिन। तो इस तरह से हम नापते थे, पुराना तरीका, है ना। वट सच यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वर नॉट रिलिएबल बिकॉज दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर एक व्यक्ति की लंबाई अलग है, तो उसके ये जो बॉडी पार्ट हैं इनकी लंबाई भी अलग अलग हो जाएगी ना। तो प्लेस टू प्लेस एंड आर अफेक्टेड बाय द लोकल कंडीशन एज द टाइम पास्ट ईच कंट्री डेवलप इट्स ओवन सिस्टम ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो प्रत्येक देश ने अपना एक खुद का सिस्टम जो है ईजाद किया, खुद का सिस्टम जो है सर्च किया। At the time past, each country developed its own system of unit and measurement.
अब जब हर देश के अपने खुद के नापने का तरीका होगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ना, बट दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हर एक कंट्री की अलग अलग है, देन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यहाँ पे। इन कमर्शियल डीलिंग द सेम क्वांटिटी वुड अपीयर डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। सेम क्वांटिटी को अलग अलग कंट्री, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से नाप रहे हैं। फॉर प्रॉपर डीलिंग ईच मेजरमेंट मस्ट बी द सेम फॉर एवरीबडी, है ना। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द मेजरमेंट। तो भाई प्रॉपर डीलिंग के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक स्टैंडर्ड मानक की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम एसआई यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। For the sake of uniformity, we need a common set of units for measurement. The unit that could be used everywhere as a basic unit of measurement is called standard unit. तो ऐसा यूनिट हमें डेवलप करना पड़ेगा जो हर जगह एक जैसा हो। जैसे मान लिया हमें 1 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो वह जो 1 मीटर है वह हर कंट्री में सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। From time to time, many units were suggested. Nowadays, SI units are used in science and technology almost universally. तो आज के समय में SI यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट जो है पूरे संसार में कार्य कर रही है। Millimeter is the convenient unit for measuring the thickness of a coin, diameter of the thin wire. The relationship between various unit of length are given below. 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, इस तरह से लिख सकते हैं आप। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 मीटर 1000 मिलीमीटर। तो इस तरह से आप ये यूनिट चेंज कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक न्यूमेरिकल दिया गया है, उसे देख लेते हैं। मोहन्स हाउस इज 3250 मीटर फ्रॉम हिज स्कूल। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर। सीधी सी बात है कि किलोमीटर का भाग दे दो इसमें, तो 3250 अपॉन 1000, सीधा 0 से 0, 0 से पॉइंट, पॉइंट आगे बढ़ा के 3.25 किलोमीटर आ गया, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है। अब आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल अभी चैप्टर पढ़ाने के बाद दूंगा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। न्यूमेरिकल आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे, मतलब अलग से बुक होगी उसमें से देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।